क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर नंबर 6 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का देखिए यूजिंग डिफरेंशिएट फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग ए। फॉलोइंग देखिए ए दिया है, बी दिया है, दो क्वेश्चन है। उसमें क्या आ गया, ए की वैल्यू निकाली, इसमें 17/81 है और 1/4 इसकी पावर है। आपने पढ़ा होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो उसका यूज करें कि आपने पढ़ा होगा डेल वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, जहाँ डेल वाई की वैल्यू होती है डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स, जहाँ डी वाई डेल वाई के अप्रोक्सीमेट होती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन फर्स्ट को। ए देखिए यहाँ भी आपको फंक्शन ए की वैल्यू दी है आपको 17/81 की पावर 1/4, ठीक है। तो आप फंक्शन क्या ले सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4। अब आपको x की वैल्यू ऐसी वैल्यू लेनी है जो आपको पावर इसको रिमूव कर सके, 1/4 को सॉल्व कर सके। देखिए x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू अगर मैं इसकी बात करूं 81 को आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं 81 को क्या ले सकता हूँ 3 की पावर 4, और 17 के देखिए 17 को क्या ले सकते 16 लीजिए, 16 और 2 की पावर 4, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं आप, लेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू लीजिए आप 16/81, ठीक है, और डेल एक्स क्या लेना है आपको 1/81। इसे क्या होगा, देखिए हमें चाहिए x प्लस डेल एक्स, तो आप x और डेल एक्स को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करके 17/81 मिलेगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिए मैं इस डेल वाई को थोड़ा सॉल्व करके ऐसे लिख दो, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल वाई इज इक्वल टू डेल वाई प्लस फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और देखिए फंक्शन ऑफ x प्लस डेल वाई कितना हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x कितना है आपका, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल वाई यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी है, f को हटा देता हूँ, x की वैल्यू आपकी 16/81 प्लस 1/81 की पावर 1/4 इज इक्वल टू डेल वाई। डेल वाई का क्या यूज कर देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि फंक्शन डैश एक्स लिख सकते हैं इसकी जगह पर, इनटू डेल एक्स, ठीक है, प्लस फंक्शन ऑफ एक्स कितना है आपका x की पावर 1/4 यानी कि x की जगह पर क्या रख सकते हैं आप 16/81 की पावर 1/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/81 की पावर 1/4। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, फंक्शन डैश एक्स। अब देखिए x की पावर 1/4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 1/4 माइनस 1 यानी कि -3/4, ठीक है, -3/4। अब इसमें x की वैल्यू आपको रखनी है, मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन डैश x को एकदम क्लियर ताकि रखने में आसानी। फंक्शन डैश x इज इक्वल टू 1/4 x की पावर 1/4 माइनस 1 माइनस के 3/4, ठीक है। अब क्या निकालना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, इसको x की वैल्यू 16/18 है, तो 1/4 18/16 लिख सकता हूँ, इसे माइनस पावर प्लस की हो जाएगी, तो 81/16 की पावर 3/4, ठीक है। 1/4 इंटू में ये हो जाएगा 81 यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगी, 2/3/2 की पावर 4 की पावर 3/4, ओके, 4 से 4 कैंसिल, 1/4 ये हो जाएगा 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 यानी कि 4, ठीक है, इतना हो जाएगा, इसे बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। तो फंक्शन डैश एक्स इंटू डेल एक्स, तो फंक्शन डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/4 इंटू 3 की पावर 3 यानी 27 और 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू, और इसे आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2/3, अभी अभी सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। 2/3 नहीं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे जो है ये डेल एक्स की वैल्यू लगनी है प्लस में, ना कि इसकी, अभी तो एक मिनट, डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल एक्स आपकी 1/81, ओके, प्लस देखिए 60/80 कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 17/81 की पावर 1/4 इज इक्वल टू, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और टोटल हो जाएंगे आपके
96 24 96 प्लस 2/3, ठीक है। तो 96 वन अपॉन 96 होगा वाला, वो देखिए 100 के इक्वल में अप्रोक्स में आ रहा, तो 0.01 जीरो का अप्रोक्स आएगा, ठीक है। और प्लस 2/3, तो आप जानते हैं 3 जरा 3 6 18 पॉइंट लगा के यानी 0.667 ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 0.776, ओके। ये आपकी 70/81 की पावर बाई 4 की पावर अप्रोक्सीमेटली 0.677, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी के लिए, 33 की पावर 1/5। देखिए बी में आपको 33 की पावर माइनस 1/5, इसको मैं थोड़ा सॉल्व भी देता हूँ क्योंकि मैंने प्रोसेस अब ये भी बताया है। सिर्फ आप में यहाँ पर आपको फंक्शन ऑफ एक्स क्या ले रहा है, एक्स की पावर माइनस 1/5, वही आपको डिफरेंशिएट निकालना है इसका, और एक्स की वैल्यू नहीं है। आप देखिए बस बात क्या आती है इसको सॉल्व करने की, आप एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं और डेल एक्स की वैल्यू क्या ले सकते हैं। देखिए 33 को क्या आप क्या सकते हैं, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, लगभग 32, ओके। तो आप x की वैल्यू ले सकते हैं 32 और डेल x की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने अभी भी प्रोसेस किया है उसी प्रकार से आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, सेकंड वाला। एक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय फंक्शन x है इक्वल टू आपको log x अपॉन x हैज मैक्सिमम एट x इक्वल टू e, यानी कि आपका जो फंक्शन है log x अपॉन x वो x इक्वल टू ई पर वो मैक्स में है, ये आपको शो करना है। देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वाला रूल यूज करते हैं। तो स्टार्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें फर्स्ट डे आपको अपने पढ़ा होगा, जब शुरुआत की होगी आपने एप्लीकेशन डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव रूल पढ़े होंगे, ठीक है। तो मैं इससे सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं इसकी x वैल्यू, टर्निंग पॉइंट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू गिवन दिया आपको log x अपॉन x, ठीक है। हमें क्या करना है, जहां से फंक्शन, जैसे कि ये ऐसे कोई फंक्शन होगा जहां से टर्म दिया, या तो ये नीचे से ऐसे अप हुआ होगा या डाउन हुआ होगा, तो वो पॉइंट निकालना होगा जहां से ये टर्म किया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए फंक्शन डैश x, ये हो जाएगा x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ओके, प्लस सॉरी माइनस आएगा इसके बाद, माइनस इसके बाद x, क्या होता है x, फिर इसके बाद log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, फिर log x, फिर x का डिफरेंशियल 1, ओके, और x स्क्वायर, और फंक्शन डैश x आपको फाइनल क्या मिलेगा, x x कैंसिल और 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो इस टर्निंग पॉइंट को निकालने के आपको कहना फंक्शन डैश x इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, फिर इस पे क्या होता है फंक्शन डैश x की वैल्यू 0, तो इक्वल टू 0, तो देखिए 1 माइनस x log x इज इक्वल टू 0 और log x इज इक्वल टू 1 कब होती है, log x इज इक्वल टू log या e, ठीक है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो log से log कैंसिल हो जाता है, x इज इक्वल टू e, यानी कि x की वैल्यू आपके पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, यहां से जो आपके जो फंक्शन टर्न ले रहा है वो e पॉइंट पर ले रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए अगर मैं इसको दो तरीके से जा सकता हूं, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लेफ्ट हैंड ऐसे करके, यहाँ पे e माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इससे आपको टाइम लगेगा, मैं ले जाऊं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपको इसको सबसे पहले सेकंड बार दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दोबारा डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस log x का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x, देखो 1 का 0 हो जाएगा log x का, माइनस के 1 अपॉन x, ठीक है, माइनस, फिर दोबारा से फिर लेते हैं 1 माइनस log x, ठीक है, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना होगा 2x अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फंक्शन डबल डैश x इक्वल टू x कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस के x माइनस इसके अंदर माइनस के मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ 2x रख लेते हैं, 2x का मल्टीप्लाई
माइनस के 2x, ओके, और माइनस के माइनस माइनस प्लस 2x log x अपॉन x की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, फंक्शन डेस x, ये कितना है माइनस के 3, ठीक है, तो उसकी माइनस 3 लिख सकते हैं, x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 log x अपॉन x की, ठीक है। अब देखते हैं, आप देखिए रूल क्या है आपके, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्लस साइन आता है देता है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव टेस्ट देता है तो आपका मैक्सिमम होगा। तो हमें क्या लाना है, नेगेटिव लाना है फंक्शन डबल डैश एक्स सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। तो मैं ई पर देखता हूँ, फंक्शन डैश डबल डैश ई इज इक्वल टू -3 प्लस 2 log ई, ठीक है, ई की पावर 3 -3 प्लस log ई की वैल्यू को 1 होती है, 2 लिखते हैं, ई की पावर 3 इज इक्वल टू -1 अपॉन ई की पावर 3। यहाँ क्या आपका फंक्शन डबल डैश एक्स यानी कि ई पर कैसा है, छोटा है, नेगेटिव है 0 से, ठीक है। तो आप क्या सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो दिस फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ई, ओके। ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है इसमें, द टू इक्वल साइड एंड आइसोस्केल ट्राइंगल, यानी कि आपकी जो आइसोस्केल ट्राइंगल है उसकी 2 इक्वल साइड है विद अ फिक्स्ड बेस बी, यानी कि कोई ट्राइंगल है बेस, पहले ले लेते हैं, ट्राइंगल ले लीजिए, बी बेस है इसका, ठीक है, ए बी सी विद अ फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि आपकी जो इक्वल साइड है ये वाली, ये डिक्रीज हो रही है किस तरीके से, डी ए अपॉन डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर इंक्रीज होती है तो माइनस की जगह प्लस लेते हैं, और डिक्रीज होती है तो माइनस की जगह माइनस लेते हैं, ठीक है, डिक्रीज के लिए। तो हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग विद द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू बेस, यानी कि जब ये इक्वल पे आएंगी, इसके इक्वल हो जाएंगी, तब यानी a बराबर b हो जाएगा तब, ठीक है, तब कितनी आपको जो एरिया है इसका ए बी सी का ट्रायंगल का कितना डिक्रीज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ये पूछ रहा है। यानी कि आपको पूछा क्या गया है, डी ए अपॉन डी टी कब a बराबर b हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमको, इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, इक्वल साइड आपकी a है और ये b है, तो इसका ये कितना हो जाएगा, a, इसे आप देखिए d मान लीजिए, इसके लिए b/2 एंड b/2, ओके। देखिए b/2 एंड b/2, तो ट्रायंगल का एरिया कितना, पहले इसकी हाइट निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 हाइट AD इनटू में बेस BC, ओके, इज इक्वल टू 1/2 AD देखिए कितना हो जाएगा, अगर मैं पाइथागोरस रूल लगाता हूं इसमें, ये आपका हाइपोटेनियस और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो आपको ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AD इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर हाइपोटेनियस माइनस बेस स्क्वायर, ये b स्क्वायर अपॉन 4, ओके, इनटू में BC कितना हो जाएगा, b/2 इनटू b, आप इसे a ले सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2, इसे सॉल्व कर लें थोड़ा सा, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसे 4 ऐसे आउट हो जाएगा 2 के रूप में इनटू b, और फाइनल रहेगा आपको b अपॉन 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो अब देखते हैं, यहाँ आपका एरिया ये आया इसके ट्रायंगल का, एरिया निकालने के बाद में क्या करेंगे, इसका वो डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके। तो डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू b/4 इनटू में रूट फंक्शन करेंगे तो 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट, और इसके बाद चेन रूल लगेगा, इसमें अंदर वाले को भी करना पड़ेगा, 4a स्क्वायर का हो जाएगा 8a और माइनस b स्क्वायर का 0, ओके,
और ए का डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि आप देखिए बी तो कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ 8 हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ए इंटू बी यानी ए बी अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखिए उसने क्या कहा है, जो 4a कब ये डिफरेंशिएट तो हो गया, अब कब है जब a बराबर, अब a और b आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब ये कितना डिक्रीज होगा एरिया, ये बताया पूछा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इसे, देखिए डी ए अपॉन डी टी किस पे, जब a बराबर b हो जाता है, तो मैं इसमें ले लेता हूं a बराबर b, a की जगह पे b इंटू b और b अपॉन 4a स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू में, अब d अपॉन dt मैंने निकाला था, वो कितनी रेट ऑफ चेंज है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि आपका हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 माइनस के ओनली। ठीक है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन रूट, ये हो जाएगा 3 रूट बी स्क्वायर, रूट 3b स्क्वायर इंटू में माइनस 3। ठीक है, डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर है आपका, बी ले जाएगा ऊपर, इसे कैंसिल कर देगा, वन है यहाँ पे, और ये बचेगा माइनस के 3b और नीचे रूट में 3b। ठीक है, और ये रूट 3b कैंसिल हो जाएगा माइनस के रूट 3b। ओके, माइनस का मिल रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एरिया है ट्राइंगल का डी अपॉन डी टी वो माइनस रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि यूनिट क्या है, डी अपॉन डी टी रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1,2। ठीक है, देखिए 1,2 ये पैराबोलिक फंक्शन है, आप देख सकते हैं, तो एट पॉइंट यानी 1,2 नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी इसमें, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन देखिए क्या होती है, आपने स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी होगी, तो मैं से थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन m, यानी कि आपका टेंजेंट माइनस के x माइनस एक्स वन, यहाँ m की वैल्यू कितनी होती है, dy अपॉन डी एक्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसका dy अपॉन डी एक्स निकालता हूँ, गिवन कर्व क्या दिया आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर 4x। ठीक है, तो 2y dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, और dy अपॉन डी एक्स 2 से 2 कैंसिल होता है, 2 अपॉन y, यहाँ y की वैल्यू कितनी है 2, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, ये हो जाता है 1। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स n की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं इसे, यानी कि m आया आपका 1। देखिए इसमें क्या y माइनस वाई वन, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 1 x माइनस एक्स वन, यानी कि m की वैल्यू 1। कैलकुलेट कीजिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस वैल्यू को इधर ले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, दैट्स ऑल। ये नॉर्मल इक्वेशन निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं आप। एक क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a sin थीटा, a थीटा sin थीटा, एंड y इज इक्वल टू आपका है a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि जो कर्व है, आपको कर्व दिया है, कहीं भी कर्व होगा, इसकी नॉर्मल है, जो नॉर्मल है इसकी जो देखिए नॉर्मल के जो पॉइंट है इसकी ये वाले x एंड y, वो कह रहा है इससे जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, मान लीजिए ओरिजिन आपका यहाँ होता है, इसकी कांस्टेंट डिस्टेंस होगी ये d
वो आपकी क्या होगी, एक विदाउट थीटा यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, कोई आपका एंगल थीटा वगैरह नहीं लगा होगा, केवल कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है, हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx, क्योंकि हमें इस नॉर्मल की ये नॉर्मल दिया है कर्व का, इसकी हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो dy अपॉन dx काम मिलेगा आपको, पहले मैं x dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d थीटा, ठीक है, अपॉन dy dx अपॉन d थीटा। तो पहले मैं dy अपॉन d थीटा निकाल लेता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से ले लेता हूँ सिंपल, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस, देखिए इसमें से आप a कॉमन ले सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें, इससे दिक्कत नहीं आएगी हमको, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, ठीक है, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस इसके बाद थीटा साइन थीटा का cos थीटा प्लस इसके बाद साइन थीटा, और थीटा का अगर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, उसे छोड़ देते हैं, यहाँ साइन थीटा कैंसिल, और ये मिलेगा आपको ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है, वही आपको डी वाई अपॉन डी थीटा क्या मिलेगा, पहले वाई की वैल्यू लिख लेते हैं, ए साइन थीटा ए कॉमन ले, ए साइन थीटा यानी कि साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, देखिए थीटा कॉस थीटा, पहले थीटा को छोड़ देते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा प्लस उसके बाद माइनस आएगा, और कॉस थीटा इसके बाद थीटा का डिफरेंशिएट 1, कॉस थीटा कैंसिल इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको ए थीटा साइन थीटा। देखिए आपको डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि डी वाई अपॉन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यानी कि ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपको साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये मिलेगा आपको टेन थीटा, ठीक है। अब आपको चाहिए, ये तो इसका स्लोप हुआ, यानी कि ये वाला होगा कोई, तो इसका एंगल हुआ, मैं चाहिए इसका नॉर्मल का, तो नॉर्मल के निकालने के लिए क्या चाहिए, m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10 थीटा, मुझे सर इक्वेशन चाहिए नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन होगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस के x माइनस x1, ठीक है, तो y माइनस वाई वन कितना है आपका, a साइन थीटा, ए साइन थीटा प्लस हो जाएगा ये, प्लस एक ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एम, यानी कि माइनस के 1 अपॉन टेन थीटा, तो टेन थीटा का ले सकते हैं माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अभी निकाला है मैंने एम की वैल्यू, और एक्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। देखिए एम जो होता है आपका, जो टेंजेंट होता है वो डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं, किसी जगह पे ये लिखा होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, कहीं एम भी लिखा होता है स्ट्रेट लाइन से। तो स्टार्ट करता हूँ इसे, मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, वाई साइन थीटा, ठीक है, और माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, इसका मल्टीप्लाई माइनस के एक्स कॉस थीटा माइनस के एक्स कॉस थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा,
ठीक है। देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा और ए कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे ए साइन थीटा, ठीक है, ए थीटा साइन थीटा, ये देखो ए आर से कैंसिल हो जाता है, और एक्स कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा, देखिए इसमें से वाई साइन थीटा बचेगा, इसे इधर लिए प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस के ए, देखिए ये वाला पार्ट इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो ए कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए कॉमन ले लेते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो आप इसलिए एक्स कॉस थीटा प्लस साइन वाई साइन थीटा माइनस ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। पहले आपको क्या मिलेगा, ए एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल माइनस के ए इज इक्वल टू 0। ये हुई आपकी नॉर्मल इक्वेशन। अब नॉर्मल इक्वेशन, इससे नॉर्मल वाले इक्वेशन हो गई, वो क्या कह रहा है, इस वाले पॉइंट से, ऑरिजिन से, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, एकदम कांस्टेंट डिस्टेंस और परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस के देखिए ऑरिजिन से पॉइंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आपका होता है डी इज इक्वल टू ऑरिजिन से ये होता है a1 x b1 y c माइनस के c का जो मोड होता है अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी, cos थीटा, और b की sin थीटा। तो d इज इक्वल टू माइनस a का मोड अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, केवल मोड a, तो आपका a हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। देखिए ये क्या है, ये आपकी जो डिस्टेंस आई है ऑरिजिन से इस नॉर्मल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो विदाउट थीटा है, ठीक है, कोई थीटा नहीं इसके साथ में। आपको यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, जो डिस्टेंस होनी चाहिए नॉर्मल की ऑरिजिन से वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ना कि कोई थीटा।